के अंदर घटी दूसरी घटना। ग्रामीणों द्वारा पंचायत प्रशासन को सूचना देने के बावजूद पंचायत प्रशासन ने नहीं उठाया कोई भी ठोस कदम। पूर्व में एक 6 वर्षीय मासूम बालिका की जा चुकी है जान। कार्रवाई के संदर्भ में ज्ञापन देने के बावजूद पंचायत द्वारा कार्रवाई नहीं कर लापरवाही बरतने पर जा सकती है एक और मासूम की जान। मूल रूप से करौली हाल कुम्हार मोहल्ला सांतपुर निवासी देवी सिंह का 3 वर्षीय पुत्र दिव्यांशु घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक से एक गाय ने हमला कर मासूम को कर दिया घायल। परिवारजन दिव्यांशु को लेकर पहुंचे सरकारी अस्पताल, जहां सिर, हाथ एवं पैर में चोट लगने की जानकारी आ रही सामने। 26 दिन में दूसरी घटना होने पर ग्रामीणों द्वारा रोष प्रकट किया जा रहा है। वहीं वार्ड पंच ने उपयुक्त कार्रवाई नहीं होने एवं ग्रामीणों को राहत नहीं मिलने पर दी लोकसभा चुनाव में मतदान करने की बहिष्कार की चेतावनी। सातपुर ग्राम पंचायत में पूर्व में एक घटना घटी थी गाय को लेकर, जिस गाय ने एक 6 साल की मासूम की जान ले ली थी। ये घटना थी 20 फरवरी के। 20 फरवरी के बाद में मामला जो उठा था तो संबंधित वार्ड पंच ने ग्राम पंचायत के वीडियो साहब हैं उनको भी एक लेटर दिया था और बेसहारा गोवंश को पकड़कर गौशाला में भिजवाने के बाबत कार्रवाई करवाने के लिए कहा गया था। लेकिन कार्रवाई का असर नहीं होते देख आज फिर सुबह सातपुर ग्राम पंचायत में ही कुम्हार मोहल्ले में एक 3 वर्ष के मासूम बच्चे को भी उसी गाय ने, गांव वालों के अनुसार उसी गाय ने बच्चे को मारकर घायल किया है। आइए हम जानकारी लेते हैं बच्चे की माताजी से। जी, आपका नाम? रविता। क्या घटना घटी थी बताएंगे आप? लड़का खेल रहा था तो गाय दौड़ के नहीं और बच्चे में दी सिंह की और जो पग उठाया तो इतने बचाया। जब बच्चा छोड़ा, बचाने वाले को भी पीछे पड़ रही थी वो। तो ये कितने बजे की घटना है? ये टाइम तो होगा 9-1 बजे की बात होंगी। तो आपको कैसे पता चला कि बच्चे को गाय मार रही है? ये रोया बहुत ज़ोर से, मम्मी मम्मी गाय गाय। जब मैं तो दौड़ के जाके देखी तो बच्चे को मार रही थी। फिर आपने गाय को कैसे भगाया? गाय को ढीमटोरा फेंके, डंडा से मारी जब गाय ने छोड़ा। उसके बाद फिर आप बच्चे को अस्पताल वगैरह लेके गए? हॉस्पिटल लेके गए। तो क्या बताया डॉक्टर साहब ने वहाँ पे इनको? तो इसके हाथ में फ्रैक्चर बताया, सिर में भी लगी है, एक पग में भी लगी है, दोनों हाथों में लगी है। तो जैसा कि बच्चे की माताजी बता रही है कि सुबह 9 बजे की घटना है और गाय बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ के बाद माताजी दौड़कर बाहर गई है। जब गाय को भगाया तो जैसा कि बालक बैठा हुआ है उसको आप देखिए, सर में भी लगी हुई है, दोनों हाथों में लगी हुई है और थोड़ा पैर में भी लगी हुई है, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने इनको बताया कि शाम तक इनको जवाब देंगे कि फ्रैक्चर है कि नहीं है। एक्सरे वगैरह करके जो भी रिपोर्ट आएगी वो शाम को बताएंगे। इसी विषय में हम बच्चे के पिताजी से भी बात करना चाहेंगे। आपका नाम? देवी सिंह है। आपको कैसे पता चला था घटना हुई है? सर मैं काम पे गया था, इन्होंने फ़ोन किया था, उसके बाद मैं आया था, तब मैं इसको लेकर हॉस्पिटल गया था। तो आप ये बता सकते हैं गाय बेसहारा है या किसी और की है कि व्यक्ति विशेष की गाय है? नहीं, बेसहारा गाय भक्ति की है यहाँ की, हम तो जानते नहीं सर उसको, हम तो किराए पे रहते हैं। माता जी आपका नाम? हमारे नवूबेन। नवीबेन, क्या घटना घटित हुई थी या क्या समस्या है अपन को? क्या ध्रावरी गई और बच्चों को हम मारे, गली गली में घूमे तो ये एक ही ध्राव रेणु नहीं सही हैंग मेलो कहता कटे नहीं था। आप अपने ध्रावर बंदोबस्त करें। तो आप बता सकते हैं गाय आवारा है या किसी की मालिक की है? मालिक की है अटे, एक मालिक है वो अटे से, पर वह तो क्या मारी नहीं है। तो मैं गला वो पे जबरदस्ती की गला गलावो पर है बनोरी हौज वेन 2 बार लें जाए। हाँ अच्छा ठीक है। तो और कोई समस्या गाय को लेकर? गाय और समस्या है सरकार को बोल दे कि भाई इसकी। हाँ बस है, ध्राव रहना नहीं सही, गली गली में घूमता फिरता है। हौज वैन 2 वैन सुबह वैन छोड़े, हवल्ला वैन छोड़े तो नहीं छोड़ना सही जन, नहीं तो आप अपनी मवेशी अवेरो। तो इस विषय में आपने किसी से कोई शिकायत वगैरह कुछ कराई है? ना कहीं नहीं कराई, मैं तो मैं आज ही सो बोली हूँ। एक भैया और सातपुर से ग्रामीण उपस्थित हुए हैं, इनसे भी हम इस विषय में जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से क्या घटना घटित हो रही है और इसकी क्या आप करना चाहते हैं कार्रवाई। मेरी दीदी है जो महालक्ष्मी कॉलोनी में रहती है, उनका बच्चा साइकिल लेके बाहर की तरफ खेल रहा था, साइकिल चला रहा था और अचानक से गाय आई और उसको साइकिल समेत उसको उछाल दिया और इसके वजह से उसके लग गई है पैर में और हाथ में। और अगर दीदी नहीं आती सही टाइम पे तो उस बच्चे को जान से ख़त्म कर देती गाय। क्या पहले भी ऐसी कोई घटना और हुई है? हाँ होती रही है, देखते आ रहे हैं। जैसे कि मेरे पापा की बर्तन की लारी है तो खोके वोके रखे रहते हैं
हमारे पास एक भाई साहब और उपस्थित हुए हैं जिनके साथ भी ये घटना घटित हुई है। आइए हम इनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम नीलेश कुमार है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हम सब बच्चे रात को हम थोड़ी देर खेलते हैं, तो मैं उस दिन खेल रहा था तो बॉल गिरी थी, तो मैं बॉल लेने गया तो अचानक से पीछे से गाय ने मेरे पे हमला किया और फिर मैं वहाँ से भाग गया। तो आपके कुछ ऐसी कोई घटना वगैरह और लगी नहीं, मैं बच गया था। गाय के हमले को लेकर स्थानीय वार्ड पंच श्री प्रताप जी कुमावत यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। सर बताएंगे कुछ इस बारे में? सर जी, गायों का तो आतंक बढ़ता जा रहा है। पूर्व में भी हमने 20 तारीख को 20 जनवरी या फरवरी को हमने प्रशासन को भी ये ज्ञापन दिया था। एडीएम साहब को भी दिया, विकास अधिकारी जी को भी दिया, ग्राम विकास अधिकारी को भी दिया, कलेक्टर साहब को भी हमने फैक्स कर दिया, लेकिन आज तक कोई प्रशासन ने महीना भर होने का है कुछ कार्रवाई नहीं करी है। तो पब्लिक कहाँ जाएगी? आवारा पशुओं का इतना आतंक हो गया है गांव में कि लोगों को बाहर निकलना बहुत ही संकट हो गया है। अब पब्लिक बेचारे बच्चे जाएंगे कहाँ? और ऐसे ही रवैया रहा ना तो पब्लिक आए दिन ये घटना होती रहेगी और बच्चों का जीवन खतरे में है। इससे तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन अलर्ट रहे और जल्द से जल्द इस आवारा पशुओं का कोई कमर कसे, अन्यथा नहीं करा तो आने वाले चुनाव में पब्लिक है, पूरा गांव है जो ये चुनाव का वोट का बहिष्कार करेगी। तो जैसा कि उपस्थित वार्ड पंच श्री प्रताप जी ने बताया कि समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई कारगर उपाय नहीं अपनाया जा रहा है। तो इस संदर्भ में वार्ड पंच महोदय ने बताया कि आने वाले समय में अगर इस विषय पर गंभीरता से निर्णय नहीं लिया जाता है तो चुनाव का बहिष्कार करने की यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। देवनागरी इंडिया न्यूज़ से लोकेश सोनी, आबू रोड।